इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा निवास में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। हरियाणा निवास में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। चर्चा हो रही है पानी के मुद्दे को लेकर। यहां पर सरकार की ओर से सभी नेताओं को स्थिति स्पष्ट करने का काम किया जा रहा है। हरियाणा निवास में सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस बैठक में मौजूद है। पानी के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश इस बैठक के दौरान की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान तमाम हरियाणा निवास में सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। पानी के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश लगातार जारी है। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता सर्वदलीय बैठक में पहुंच चुके हैं। और चलिए रवि तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर बैठक शुरू होगी और चर्चा जो है वो इस बैठक में शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल जो अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि बैठक में किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, किस प्रकार से तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बात रखते हैं। और इसी बैठक के बाद तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तमाम राजनीतिक दल के नेता भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया, इस बैठक में क्या कुछ रणनीति जो है वो बनाई गई, उसकी जानकारी देते हुए जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। फिलहाल की अगर बात की जाए तो बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि तमाम जो नेता है वो पहुंच चुके हैं। अलग अलग बात तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही है। और लेकिन जहां स्टैंड लेने की बात आ रही है वो तो पानी के मुद्दे पर हरियाणा के साथ हैं, हरियाणा की सरकार के साथ हैं। और तमाम राजनीतिक दल खुल करके यहाँ कहते हुए नजर आए कि सरकार मजबूती से अगर इस पूरे मसले का हल निकालना चाहती है तो हम उनके साथ डट करके खड़े हैं। रवि, क्या माना जाए कि इस बैठक में सरकार स्थिति को स्पष्ट करने का काम भी यहाँ पर करेगी और आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या रणनीति है, क्या इसको लेकर भी कुछ डिस्कशन यहाँ पर हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अभी तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पहुंचे हैं, यानी कि सीनियर लीडरशिप भी यहाँ अब पहुंच रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी यहाँ जो है वो पहुंचने वाले थे। और इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे कांग्रेस की तरफ से। निश्चित तौर पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो एक साथ खड़े हैं और सरकार को साफ संकेत हरियाणा के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से दिया जा चुका है कि हम आपके साथ हैं, हम मजबूती से इस मसले को हल कीजिए, हरियाणा के हक का पानी जो है वो लेकर के आइए। इस प्रकार से साथ साथ एक और राजनीतिक दल ये बात कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर आपको चाहे प्रधानमंत्री से मिलना है तो हम भी आप लोगों के साथ हैं, प्रधानमंत्री से मिलना है प्रधानमंत्री से मिलना है, राष्ट्रपति से मिलना है तो राष्ट्रपति से आप मिल सकते हैं। कहीं भी अगर आपको हरियाणा के किसी भी राजनीतिक दल की जरूरत है, हरियाणा का हर राजनीतिक दल आपको इस मुद्दे पर आपके साथ खड़ा मिलेगा। जी बिल्कुल रवि, देखिए भले ही संकेत दिया जा रहा हो कि हम सब साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बयान सामने आ रहे हैं वो सरकार को घेरते हुए जरूर विपक्षी पार्टियां इस समय नजर आ रही हैं। और देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की बात जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। और लेट लतीफी की बात ये की जा रही है कि थोड़ा सा हरियाणा इस पूरे मसले को समझने में लेट हरियाणा ने किया है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दशकों से पानी जो बहता हुआ आया है, दशकों से पानी का जो रिकॉर्ड है वो 9000 क्यूसेक के हिसाब से नापा जाता रहा है कि हरियाणा को 9000 क्यूसेक पानी जो है वो दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से पंजाब की तरफ से पूरा रुख अख्तियार किया गया है, ये बातचीत की गई है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर पंजाब से जो पानी रोका गया है उसको लेकर राजनीतिक दल सरकार के साथ बिल्कुल निश्चित तौर पर खड़े हैं। और उनकी तरफ से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप इस पे ढुलमुल रवैया जो है वो ना अपनाएं, जो अभी तक अपने अख्तियार किया हुआ था। इस पे कड़ाई से फैसला लिया जाना चाहिए और कड़ाई से अगर फैसला लिया जाता है तो हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। जी रवि, और देखिए इस समय हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, फिर भले वो कैबिनेट मंत्री हो या फिर आम जनता हो, कि पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई है कि पंजाब को इस पानी की कटौती करने की जरूरत पड़ रही है। इसको लेकर भी जरूर इस बैठक में मंथन हो सकता है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए राजनीति की बात निकल करके सामने आती है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस पूरे मसले को लेकर राजनीति कर रहे हैं। इसके पीछे दो वजह जो है वो मानी जा रही है। एक तो पंजाब में आने वाले 1-1.5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो उसका फायदा किस प्रकार से लिया जाए, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन के आड़ में पंजाब सरकार जो है, आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो लगातार किसानों को बरगलाने का काम कर रही थी। जब से किसानों को उठाया गया है, जब से किसान नेताओं को ये जो रास्ते खुलवाए गए थे उसके बाद हिरासत में
लिया गया था पंजाब पुलिस के द्वारा, तमाम जो किसान नेता हैं वो नाराज नजर आ रहे थे। किसानों को किस प्रकार से रिझाया जाए, एक वजह इसके पीछे ये है, और दूसरी वजह ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन दिनों लगातार पंजाब में एक्टिव हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं उसका डेंट आम आदमी पार्टी के वोटर्स पे ना लगे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये पूरा जो है इस प्रकार की जो चीजें वो की गई हैं, इस प्रकार की राजनीति जो है वो खेली जा रही है, करी जा रही है। इस प्रकार की भी राजनीति गलियारों में चर्चाएं हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी साफ कह चुके हैं कि इस पे राजनीति जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही नहीं है। रवि, और इस प्रकार के जी रवि, आप बने रहिएगा। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। नेहा धवन जी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, और कांग्रेस से सुरेश रोड हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। नेहा जी, आपको आवाज आ रही है? जी, फिलहाल नेहा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। सुरेश रोड जी, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर ये मामला राजनीतिक तूल क्यों पकड़ता जा रहा है? अभी मैं आपको सुन पा रहा था, आपने आपके सहयोगी रवि जी से वजह पूछी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर राजनीति क्यों हो रही है। रवि जी ने दो कारण बताए। एक, उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए आगामी। दूसरा कारण भी उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन से पंजाब की सरकार जो है किसानों को प्रभावित करना चाह रही है, कि आंदोलन से वो उनको नुकसान जो हुआ था उसको भरपाई करना चाह रही है। मैं तीसरा कारण भी बताना चाहता हूँ। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आज पूरा देश पहलगाम की घटना से चिंतित है, गुस्से में है। बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का, भारत माता का आज ये चाह रहा है कि इन 26-22 जानों से हमें हाथ धोना पड़ा, उसका बदला लिया जाए। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल बनता है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के हाथों से ही सही भाजपा भी ऐसा कर सकती है। मैं आपको और आपके चैनल को ये बताना चाहता हूं कि ये वही भाजपा सरकार है जो आरएसएस द्वारा प्रायोजित अन्ना आंदोलन के माध्यम से ही देश पर काबिज हुई थी। अन्ना आंदोलन आरएसएस की फाउंडेशन विवेकानंद के तत्वाधान में चला था रामलीला ग्राउंड में, और उसकी उत्पत्ति केजरीवाल के रूप में हुई थी। केजरीवाल के चेहते ही पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए कि आनंद फानंद में उस मुद्दे को दबाने के लिए, मैं और गंभीर बात बताने जा रहा हूं कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने एकजुट एमएसपी की लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि ये दोनों प्रदेश ऐसे हैं जो देश के लिए सीमा पर भी पहरा देते हैं। अपने एक बेटे को जवान बनाकर सीमा पर भेजती हैं हरियाणा पंजाब की माताएं, और दूसरा बेटा खेत में अन्न पैदा करके देश का पेट भरता है। किसान और जवान के ये प्रदेश हरियाणा और पंजाब जब एकजुट थे, किसान आंदोलन में नरेंद्र मोदी को घुटने टिका दिए थे दोनों प्रदेशों के किसानों ने। अब नरेंद्र मोदी कटघरे में खड़े हुए हैं, देश की जनता उनसे चाहती है कि हम पूरा देश आपके साथ है। जननायक राहुल गांधी कह चुके हैं समूचे विपक्ष के तौर पे कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, आप पाकिस्तान के साथ दो हाथ कीजिएगा, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। कहीं हरियाणा और पंजाब के किसानों को बांटने की रणनीति तो नहीं है। कभी जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी थी वो जवानों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के ऊपर उंगली उठाएंगे और धरने प्रदर्शन करेंगे, या तो बदला दो। जिन्होंने हमारी 26-22 जान दी है उनको बेनकाब करो, उनको हिंदुस्तान की जनता के सामने पेश करो। क्योंकि बच्चे बच्चे भावना जी ये सवाल उठा रहा है कि दुश्मन देश अपनी साजिश रखता है। पाकिस्तान शुरू से ऐसे काम करते आया है, दूर के जिले नहीं है वो लोग। और लेकिन हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हैं
और हमारी फुल मेजोरिटी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राहुल गांधी जैसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, तो आप फिर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, कोई आप ये पता ही नहीं कर पा रहे। प्रधानमंत्री की तरफ से तो वक्तव्य तक नहीं आया कि कौन लोग थे वो। तो ये बात प्रत्येक भारतवासी पूछना चाहता है। और सरकार को अगर कहीं पर सहयोग की बात की अगर बात आती है, कहीं पर सहयोग चाहिए, तो देश का प्रत्येक नागरिक इस ठीक है मुद्दे सुरेश के ऊपर सरकार ठीक के है, साथ जवाब ले लेते हैं। ठीक है, नेहा धवन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी देखिए, एक वजह सुरेश जी की ओर से बताई गई है, क्या ये हरियाणा और पंजाब के किसानों को अलग करने की राजनीति है? भावना, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। भावना, 8 मिनट रोड साहब अभी बात कर रहे थे जी, और मैं हर बार ये हैरान होती हूँ कि रोड साहब की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है ना हर विषय पर, तथ्यों से भटके हुए, सत्यता से दूर और पता नहीं कौन से काल्पनिक लोक से ही अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाल कर आते हैं। इतने अच्छे मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर, पानी का विवाद है, हरियाणा के वासियों के लिए जल का संकट है, हम अपने जल की मांग कर रहे हैं पड़ोसी राज्यों से, उसमें भी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कहा तो पहलगाम का विवाद को किस ढंग से प्रस्तुत करना है, किस तरह से एमएसपी की बात को लेकर किस तरह से नैरेटिव सेट करने की बात से बाज नहीं आए सुरेश जी। अब मुझे भी 8 मिनट देकर सुरेश जी जितना बात रखने का वक्त दे। आपने बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया भावना, कि आपने अपनी शुरुआत में एक शब्द कहा था कि आखिर क्या नौबत आई ऐसी कि पंजाब सरकार को हरियाणा प्रदेश के हिस्से का पानी रोकना पड़ा। उस नौबत बारे में मैं आपको प्रकाश डालूंगी। मैं उस बात से पर्दा हटाना चाहती हूँ। देखिए, 23 तारीख तक हरियाणा प्रदेश के अधिकारी लिखित तौर पर कम्युनिकेशन कर रहे थे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे थे पंजाब के अधिकारियों के साथ कि पानी छोड़ दीजिए, लेकिन पानी नहीं छोड़ा गया। तो 23 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने मान साहब को, पंजाब के मुख्यमंत्री को फोन करके ये कहा कि हमारे अधिकारी आपके अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और हमारे हिस्से का पानी आगे नहीं छोड़ा जा रहा। 4000 क्यूसिक पानी हमें मिला है, इसके बाद का पानी हमें और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने दिल्ली को 500 क्यूसिक भेजना है, 800 क्यूसिक राजस्थान को भेजना है, और उस पानी में से जो हम अभी मांगेंगे उसमें 400 क्यूसिक पंजाब के भी जो क्षेत्र हरियाणा के नजदीक लगते हैं वो भी लेंगे। तो ये पानी हमें अभी चाहिए, 21 मई तक के या जून तक के जो फर्स्ट वीक तक का पानी है वो हमें चाहिए, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे। तो आप इस पर कार्रवाई कराएं। फोन पर कन्वर्सेशन पर मान साहब ने उन्हें कहा कि मैं इस बारे में संज्ञान लेकर इसको तुरंत कराता हूं, लेकिन 22 मई को देश में एक दुखद घटना हुई, पहलगाम पर अटैक हुआ और 23 मई को तत्कालीन प्रभाव से प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौता को रद्द करते हुए पानी को रोकने की बात कही। ये नौबत थी जिस पर आम आदमी पार्टी के जो मंसूबे हैं, जो गलत धारणाएं हैं, देश विरोधी, क्योंकि ये देश विरोधी ताकत है, पाकिस्तान के प्रति इन्होंने अपना प्रेम जताते हुए इन्होंने ये नैरेटिव सेट किया कि उस जल को जो सिंधु जल समझौता से जल पाकिस्तान भेजने से रोकेंगे वो जल हमें दे दें, तो हम जल जो है आगे पानी जो है वो हरियाणा के लिए छोड़ देंगे। ये जो नसीहत आपने शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मान साहब की सुनी होगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मान साहब ने की थी वहां पर भाखड़ा डैम को विजिट करते हुए, और उनकी आखिरी लाइन यही थी कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु का जल रोका है वो जल हमें दे दो, वो जल हम आगे हरियाणा को दे देंगे। तो ये जो मंसूबे हैं उनके कि हम पाकिस्तान प्रेम जो है ना आम आदमी पार्टी का, इस वजह से रोका गया। मैं आपको कुछ सत्य बताऊंगी, बहुत तुरंत अपनी बात रखूंगी, जल्दी जल्दी रखूंगी। पहला सत्य तो यह है कि जितने भी पंजाब के अधिकारी या पंजाब के नेता, मुख्यमंत्री जो भी प्रस्तुत कर रहे हैं आंकड़े, वो बिल्कुल झूठ आंकड़े हैं। हमने अब तक 4000 क्यूसिक जल इस्तेमाल किया है, जो है मिला है हमें, और हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 8500 क्यूसिक की है। हमारी लिमिट जो है वो 9500 यानी कि 9500 क्यूसिक की है। लिमिट 9500 की है, 4000 हमने इस्तेमाल किया है और 8500 हमें चाहिए, यानी कि हमने बचे हुए 3500 क्यूसिक की डिमांड की है। लेकिन नैरेटिव सेट ये किया जा रहा है कि हमने 8500 एक्स्ट्रा की डिमांड की है। एक्स्ट्रा नहीं है, 9500 की लिमिट में हम टोटल 8500 की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें से 500 क्यूसिक दिल्ली, 800 क्यूसिक राजस्थान और 400 क्यूसिक
पंजाब का भी पानी रहेगा। ये सब मिलाकर माइनस कर लीजिए 3500 में से, बाकी क्यूसेक पानी जो है वो हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए पीने के पानी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा सत्य ये है कि हमेशा आज तक जब से ये भाखड़ा ब्यास जल समझौता हुआ हरियाणा और पंजाब और हिमाचल के अलग होने पर, इस समझौते के अनुसार हम मई और अप्रैल के लास्ट वीक, मई और जून के फर्स्ट सेकंड वीक तक जो पानी इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों के दिनों में उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो हमेशा हमें एक्स्ट्रा पानी भी मिलता है। बट अभी तो हम लिमिट के अंदर की डिमांड कर रहे हैं। आपने 4000 दे के रोक लगा दी, आपने 4000 दे के ताले लगा दिए, और किस बिना पर आप पंजाब की सरकार वहां ताले लगा सकती है? किस बिना पर पंजाब की पुलिस को वहां अपॉइंट कर सकते हैं जब उस दरिया पर एक राज्य का नहीं 5 से 6 राज्यों का हक है? ऐसे प्राकृतिक संसाधनों पर आप ताला कैसे लगा सकते हैं और पुलिस कैसे खड़ी कर सकते हैं? दूसरी सत्य बात देखिए कि मान साहब का जो भी नैरेटिव है कि हम किसानों के हिस्से का पानी, हम पंजाब के हिस्से का पानी नहीं देंगे। हमने पंजाब के हिस्से का पानी मांगा ही नहीं, बल्कि हमने जो 3500 क्यूसिक पानी मांगा है, जो कि टोटल मिलाकर 8500 होगा, उस 3500 क्यूसिक में तो हम अपने पंजाब के भाइयों को 400 क्यूसिक पानी देंगे, जो हमारे साथ लगते प्रदेश हैं, साथ लगते क्षेत्र है। लेकिन अब बात सारी यही आती है कि आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? आम आदमी पार्टी को ऐसा करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि देश की ताकतें, जो देश के समर्पण और देश के प्रति प्रेम रखती हैं, वो ताकतें पहलगाम के अटैक के बाद संगठित होती नजर आई, एकीकृत होती नजर आई, जिसकी वजह से पड़ोसी मुल्क, एक छोटी सी बात और बोलूंगी, पाकिस्तान के साथ इतना प्रेम है। देखिए, भाखड़ा डैम में मानसून आने से पहले डैम का पानी खाली किया जाता है भावना, ताकि उस डैम में जब बारिश के दिनों में ऊपर से पानी आता है पहाड़ों से, तो उस डैम में पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी हो, ताकि आसपास के जो क्षेत्र है, चाहे वो पंजाब के हैं चाहे वो हरियाणा के, वो बाढ़ ग्रसित ना हो जाए। इसलिए उस डैम को खाली किया जाता है। ये पानी अगर 3500 क्यूसेक हमें देंगे और नेहा जी, देखिए समय का अभाव है, आपको रुकना चाहेंगे। तमाम अहम जानकारी आपने बताई, तथ्य तमाम रखे सरकार की ओर से जो रखने हैं, लेकिन इस सभी पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा दिक्कत जनता को हो रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जन हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा और पंजाब के बीच लगातार टकराव बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच लगातार मंथन का दौर भी जारी है।